जिसकी अपनी कोई जाति नहीं। तो जब मैं अपने सत्स्वरूप को प्राप्त कर लिया, सत्स्वरूप को परख लिया, सत्स्वरूप का आनंद प्राप्त हो गया, सत्स्वरूप का अनुभव होने लग गया, तो फिर ये शरीर की जाति से क्या लेना देना मुझे? ये शरीर तो रहने वाला ही नहीं है, चले ही जाने वाला है। तो शरीर की जाति को पकड़ के मैं क्या करूंगा? तो ना मैं तुर्क नहीं मैं हिंदू, ना मैं जात अजाति। इसलिए महाराज कहेंगे मेरी कोई जाति नहीं है, फिर भी मैं जाति से रहित नहीं। मेरी जाति कौन सी जाति है? मेरी जाति परमात्म जाति। मैं परमात्मा का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मेरी वो जाति है, शरीर की जातियों से मुझे कोई सरोकार नहीं। ना में वर्ण बिना कुल नाही, ना में एक न साथी। महाराज मेरे कोई कुल का वर्ण भी नहीं कि कौन से वर्ण के हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कौन से वर्ण के हैं। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। तो ना में एक न साथी, महाराज हमारे कि मैं अकेला भी नहीं हूं और मेरे कोई साथ भी नहीं है। ऐसी साधना करते करते अकेला क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे राम जी मेरे साथ। और साथी क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे मेरा मोह बंधन आसक्ति छूट गया। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुख। तो स्वार्थ की सगाई तो ज्ञान के प्रभाव से दूर हो गई। तब भले कितने ही साथी हो, कितने ही साथी होने के बाद भी मेरा तो परमात्मा से तार जुड़ा हुआ है, तारतम्य परमात्मा से बना हुआ। नाम में खान बिना नहीं हुआ, बाण नहीं मैं बोलूं, बामण नहीं कहूँ पण सारा, बिनज करूँ नहीं तोलू। क्या नाम में खान बिना नहीं। महाराज साहब मैं कोई भी खान में नहीं हूं, लेकिन मैं खान के बिना भी नहीं आया। मैं जरायु खान में आया, मनुष्य शरीर धरा, लेकिन अब मैं खान में नहीं आने वाला। अब मैं इस खान से, बाण से न्यारा हो गया। चारों जो खान है, जिसके अंदर 84 लाख, एक एक खान में 21-21 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते, तो चारों ही खानों से अब मैं आने वाला। अंकुर खान, अंडज खान, जरायु खान, उद्भुत खान, ये चारों ही खानों में अब ये आत्मा आने वाली नहीं। आ गई सो आ गई। अब ऐसा सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा निज नाम सतनाम कुदरत कला आत्मा का गुरु प्राप्त हुआ कि वापस से खान में आने की संभावना ही नहीं रह गई। तो नाम में खान बिना नहीं हुआ, बाण नहीं मैं बोलूं। महाराज मैं चारों वाणियां भी अब मैं नहीं बोलता। वेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, इन चारों वाणियों से परे जो सत्शब्द है, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक सोई। ऐसी अमूलक वस्तु का मैं अविच्छिन्न तेल धारावत आनंद प्राप्त कर।
बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे, बाण नहीं मैं बोलूं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं उच्चारण कर रहा हूँ, फिर भी वो अमूलक वस्तु का आनंद आ रहा है। अमूलक वस्तु के अंदर हमारा आत्मचेतन लगा हुआ है, निराधार रूप से लगा हुआ है, बिना किसी की अपेक्षा के, बिना किसी के आश्रय के, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी आधार के आत्मचेतन ने निज नाम का आनंद प्राप्त किया। तो नाम में खान बिना नहीं हुआ, बाण नहीं मैं बोलू। अब ऐसा आनंद प्राप्त करते करते ऐसी मगनता आ जाती है कि मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता है, बाण नहीं मैं बोलूं। ऐसी मगनता में कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं रह जाती। ऐसी आनंद की अवस्था प्राप्त हो गई, कुछ बोला ही नहीं जाता। तो नाम में खान बिना नहीं हुआ, बाण नहीं मैं बोलूं, बामण नहीं कहूं पण सारा, बिनज करूं नहीं तोलूं। मेरे शरीर की जाति है ब्राह्मण, लेकिन मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इसलिए कह रहे कि ब्राह्मण नहीं हूं मैं। महाराज का शरीर ब्राह्मण शरीर था, लेकिन कह रहे कि ब्राह्मण नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण शरीर होते हुए भी कह रहे मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्योंकि आत्मा की जाति ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं कहूं पण सारा, पर मैं सब बात बता रहा हूं। बिनज करूं नहीं तोलूं। और क्या कह रहे, मैं व्यापार भी करता हूं, लेकिन तोल के नहीं देता। ले जाओ अणगिनती, ले जाओ जितना चाहिए उतना आनंद ले जाओ। अब कोई आनर जांचे मुझको तो गाड़ा भर भर तोल तोल के नहीं देता, गाड़े भर भर के ले जाओ, आनंद इतना है मेरे पास, आनंद के भंडार है। तो मैं व्यापार करता हूं, किसका करता हूं? ज्ञान का, राम जी के नाम का, निज नाम का, आनंद का व्यापार करता हूं मैं, व्यापारी ज्ञान का। और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ शू जामे फेर न सार। तो बिनज करूं नहीं तोलूं, तोलकर तो वो देता है जिसे बदले में उसका मूल्य वसूलना होता है, बदले में पैसे लेने होते हैं, वही तोल के देगा। भाई कितने पैसे का चाहिए, कितने रुपए का चाहिए चीज चाहिए, तो बोले 100 रुपए की, तो 100 रुपए की तोल के आएगी। तो महाराज फरमाया मेरे पैसे लेने का तो काम ही नहीं है, तो क्यों मैं तोल के दूं? जो चाहो सो, जो चाहो सो ले ले जाओ, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास, जीते सो ही ले जाए। तो बिनज करूं नहीं तोलूं। देखो मैं बिनज करता हूं, ज्ञान का बिनज करता हूं, राम नाम का बिनज करता हूं, बहुत 70 करोड़ की कमाई का बिनज करता हूं, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़, 70 करोड़ की एक श्वास में कमाई होवे, इतना मैं बिनज करता हूं, लेकिन तोलता नहीं, क्योंकि अणगिनती है, कैसे तोलूं? गिनती में आता ही नहीं है, तोलने में आता ही नहीं है। ये निज नाम का आनंद तो तोल मोल में है ही नहीं, कोई तोल सकता ही नहीं, अतुलनीय है, अनंत है, अपार है, छे अनंग है, कैसे तोले इसको? तोल सकते ही नहीं कोई। तो बिनज करूं नहीं तोलूं, सबके माय सकल सुन्यारा, मरम लखे कोई बिरेला।
जन सुखी राम देत है हाका, मारत है नित्य की रेला। क्या फरमाने? सबके माई सकल सुन्यारा। सता रूप से कह रहे हैं। इस सता का संग करते करते महाराज सता रूप ही हो गए। जो जिसका संग करता है वो उसके रूप में ही हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसी संगत बैठी है वैसे ही फल दी। स्वाति एक गुण तीन, तो जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही फल हो जाएगा। सता का संग मिला तो सता के संग से, सदगुरु की कृपा से सता का संग मिला और सता के संग से सता रूप हो गए। तो सता रूप होकर कह रहे कि सबके माय सकल सुन्यारा। मैं सता रूप से सबके अंदर विद्यमान हूं, लेकिन मैं किसी से लिपायमान नहीं। मरम लखे कोई बिरला। मेरी इस अवस्था का मरम, रहस्य कोई बिरले ही जान पाते, सब नहीं जान पाते कि सता रूप से मैं सबके अंदर विद्यमान हूं। मेरी सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। मैं यानी यहां पर सता, परमात्मा तत्व के अंदर बूंद मिल गई, अब सागर हो गई। अब वो परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। तो सबके माय सकल सुन्यारा, मरम लखे कोई बिरेला। इस बात का मरम कोई बिरले ही लग पाते हैं, बहुत कम लोग जान पाते हैं मेरी इस अवस्था को, मेरे इस साध भेद को। जो साधना करते हैं वही जानते। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। तो सबके माई सकल सुन्यारा, मरम लखे कोई बिरेला। जन सुखे राम देते है हाका, मारत है नित्य की रेला। महाराज फरमाने की आवाज देकर कहता हूं कि सत्सवधि कर्म भरम का खात्मा करते। ऐसी हाथ पाड़ पाड़ कर कह रहे, पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी विरिया है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। ऐसा हाथ पाड़ कर कह रहे हैं। ज्ञानी लखे नहीं कोई पंडित, खट दर्शन ना जेनी। जन सुख राम मोय सो जाने, चलिया गिगन के कानी। क्या फरमा रहे हैं? मेरी इस अवस्था को, साध भेद को, इस साधना के रहस्य को, इस निज नाम सतनाम कुदरत कला सता के रहस्य को, ज्ञानी लखे नहीं कोई पंडित। ज्ञानी और पंडित तो लखा ही नहीं पाते। ज्ञानी अरत माय सो सोचे, यो अर्थासु ही न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब। सत्स्वरूप विचार, ये सत्स्वरूप का विचार पंडित और ज्ञानियों को नहीं मिलता। क्या कारण है? ज्ञानी लखे नहीं कोई पंडित, खट दर्शन ना जेनी। ना जेनियों को मिलता है और ना खट दर्शनियों को मिलता है। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण 22 पंथी 13 पंथी किसी को नहीं मिलता, क्योंकि ये सब अपने मत में, पंथ में, संप्रदाय में, जेवड़ी में उलझे हुए। जब तक मत पंथ संप्रदाय की जेवड़ी में उलझे रहोगे तो ये निष्पक्ष ज्ञान नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? खट दर्शनी अपने अपने मत पंथ में उलझे हुए, जैनी अपने अपने मत पंथ में उलझे हुए हैं, और ज्ञानी अपने ज्ञान के 52 अक्षरों के ज्ञान के अहंकार में उलझे हुए हैं, और पंडित कर्मकांडों में उलझे हुए हैं। तो कैसे मिलेगा? ये तो इन सब चीजों से परे की बात है। ये परे की बात, इंद्रियातीत बात, अनिर्वचनीय बात कैसे मिलेगी? भावना बारे की चीज है।
कैसे प्राप्त होगी? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम में सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त न। रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं मुख और जीभ पर नाय आवे। तो कैसे कोई लग सकता है इसे? तो ज्ञानी लखे नहीं कोई पंडित, खट दर्शन ना जेनी, जन सुखी राम मोय सो जाने, चला गिगन के कहानी। मुझे कौन जान सकता है? जो इस नाम को और निज नाम को धारण करके गिगन मंडल का जिसने आनंद प्राप्त कर लिया वही जान सकता, बाकी दूसरा कोई नहीं जान सकता। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, जिसने गिगन मंडल का आनंद प्राप्त किया है, विदेही मंडल का आनंद प्राप्त किया है, वही मुझे जान सकता, इसके बिना तो कोई नहीं जान सकता। मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम ना है, दूसरे किसी को गम नहीं। पवन खाच भ्रकुटी चाडे, सो नर लखे न मोई, जन सुखी राम अगम गर खेले, रात दिवस नहीं दोई। क्या फरमा रहे हैं? जो श्वासों को खींच खींच कर पूरब की साधना करके कुंडलिनी जागृत करके भ्रकुटी तक पहुंच जाते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, पूर्व शंखनाल का रास्ता जो अपनाते हैं। तो पवन खाच भ्रकुटी चाडे, वो भ्रकुटी तक चढ़ जाते हैं। तो क्या स्थिति होती है? हद को छाड़ गया बेहद में, तो ये रीतो फिर आए, वापस रीता आना पड़ता है। पवन खाच भ्रकुटी चाडे, सो नर लखे न मोई। पूर्व की साधना करने वाले मुझे नहीं जान पाते। जन सुखी राम अगम गर खेले, महाराज फरमा रहे हैं कि हम तो अगम घर में खेलते हैं और पूरब की साधना करने वाले हद बेहद में खेलते। हद और बेहद के आगे अगम घर है। 10वें द्वार को फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। उस सत्संग की कथा सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10 द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। सबको कह रहे महाराज, ज्ञानी को ध्यानी को, सत्सबद की कथा ही बड़ी विशेष। सत्सबद की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10 द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। बाकी सब अटक जाते हैं, एक सत्सबद के बिना सब ही अटक जाते हैं, लेकिन सत्सबद नहीं अटकता। तो पवन खाच भ्रकुटी चाडे, सो नर लखे न मोई, जन सुखी राम अगम गर खेले, रात दिवस नहीं होई। महाराज भाई, न तो रात का कारण न दिन का कारण है। अगम घर में खेलने का, अगम घर के आनंद का, रात में भी उतना ही आनंद आता है जितना दिन में आता है, और दिन में भी उतना ही आनंद आता है जितना रात में आता है। तो रात दिवस का कोई कारण ही नहीं। अब रात दिवस वहां रहे ही नहीं, 24 घंटे का आनंद हो गया। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। अब सांझ सवेरे त्रिकाल संध्या क्या रही? अब तो 24 घंटे का आनंद हो गया। रात दिवस का भी कारण नहीं है, सोने के बाद भी आनंद, क्योंकि वो शरीर से अलग है। सोया कौन? आत्मा सोई क्या? शरीर सोया, लेकिन आत्मा तो शरीर से अलग निरंजन निराकार पद में आनंद प्राप्त कर रही है, तो सोने के बाद भी प्राप्त करेगी। सोया तो शरीर है, आत्मा तो नहीं सोई। मन हर काम नहीं वहां पवना, सुरत निरत नहीं एको, जन सुखी राम देह सुन्यारा, परे परम पद देखो। ये परम पद किससे कैसे देखो? देह से अलग, देह में नहीं है।
देहाध्यास में नहीं है, देह के सुखों में नहीं है, देह की करनियों में नहीं है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं है। मन हर काम नहीं मा पौना, महाराज फरमाए वहां मन का भी काम नहीं है, श्वासों का भी काम नहीं, मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौपुन खोले आए। नवतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की महार। मन का भी काम नहीं है, मन से भी परे है। मन हर काम नहीं महापवना, महाराज में किसी करनी का भी कोई काम नहीं है, बेकरनी का देश है। बहिरंग करनी से नहीं प्राप्त होता, बाहर की क्रिया से नहीं प्राप्त होता। मन हर काम नहीं महापवना, श्वासों को खींचने से भी नहीं प्राप्त हो रहा। सूरत निरत नहीं एको, और न वहां सूरत का काम है न निरत का काम है। सूरत निरत से भी अलग है। सूरत निरत भी उल्ली बार रह जाती है, मन पवना भी उल्ली बार रह जाते हैं। जन सुखे राम देह सुन्यारा, ऐसे देह से बिल्कुल अलग है। विदेही मंडल का आनंद जिसमें देहाध्यास का कोई कारण नहीं, काम नहीं, देह का कोई काम नहीं। परे परम पद देखो, ऐसा परम पद परे का है। ऐसा पद जो प्राप्त हो जाए तो होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो, फिर देह का हरस शोक भी नहीं रह जाता। जिसे जीते जी ऐसा परम पद का आनंद प्राप्त हो जाता, आनंद पद का आनंद प्राप्त हो जाता, केवल्य पद का आनंद प्राप्त हो जाता, उसे फिर हरस शोक भी सारा मिट जाता। ऐसे देश में जाना है सबको, चल हंसा उन देश समंजा मोती है। ऐसे देश को प्राप्त कोई कर ले जीते जी, तो आयुष्मान कर्म जब तक बाकी रहे, श्वासें जब तक बाकी रहे, तब तक आनंद में जिए। और श्वासें पूरी होने के बाद, शरीर की आयु अवधि बीत जाने के बाद, आत्मचेतन सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाएगा। ऐसा साधना का भेद, साध वेद संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसी रहस्य की जानकारी जब तक नहीं हो, ऐसा संत सदगुरु कृपा नहीं करे, तब तक महाराज हमारे काम बनता नहीं है।